नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा के इस विशेष संस्करण में जिसका नाम है अमृत। और इस अमृत वर्ष के मौके पर हम आज बातचीत करेंगे समृद्धि की यात्रा की। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर हम अलग अलग विषयों पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आज बातचीत का विषय होगा कि जो समृद्धि की यात्रा है, अपने आप को एनरिच करने की यात्रा है, अपने आप को सबल बनाने की यात्रा है, वो कैसी रही है, उसमें हम कितने हद तक आगे पहुंच पाए हैं और अभी और कितना आगे हमें जाना है, क्योंकि हमारी इकॉनमी, हमारी जो तस्वीर है वो बदल रही है और हम एक बड़ी उभरती तेज़ी से आगे बढ़ने वाली इकॉनमी के तौर पे सामने आ रहे हैं। तो इंडिविजुअल तौर पे इक्विटी कल्चर को हमने कितना अडॉप्ट किया है और उस समृद्धि के रास्ते में हम कितना आगे बढ़े हैं, इसको आज जानने समझने की और भविष्य के क्या रास्ते खुलते हैं, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस अमृत अड्डा के जो खास मेहमान हैं, जो अपने अपने फील्ड के महारथी हैं, हमने उनको जोड़ा है। उनके ज़रिए, चूँकि वो इस मुहिम के सशक्त हस्ताक्षर हैं और उन्होंने इस जर्नी को अपनी आँखों से देखा है और आगे के लिए भी रास्ता हमें दिखाएंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं नीलेश शाह जी हैं, सभी लोग इनसे परिचित हैं। कोटक एएमसी के एमडी एंड सीईओ हैं, दशकों का अनुभव है, गोल्ड मेडलिस्ट है, फिनेंस के बहुत बड़े जानकार हैं और अक्सर हम लोगों को ये शिक्षित करते रहते हैं फाइनेंशियली। इसके साथ ही हमारे साथ विशाल खंडेलवाल जी हैं, जो फाउंडर हैं सफल निवेशक.com के। ये एक बहुत ही अनोखी मुहिम है जिसमें फाइनेंशियली लोगों को सबल बनाने की कोशिश होती है। कैसे आप सीखें, कैसे आप मार्केट में आए, कैसे अपने आप को समृद्ध बनाएं, वो सिखाते हैं विशाल जी। और नाम भी बड़ा ज़बरदस्त है, सफल निवेशक। तो विशाल जी का सफल, इनको मैं कह सकता हूँ सफल निवेशक। इसके साथ ही हमारे साथ प्रबलीन वाजपेयी हैं, जो फिनफिक्स रिसर्च एनालिटिक्स की फाउंडर है, नई पीढ़ी को रिप्रेजेंट कर रही हैं और इनकी जो संस्था, इनका जो स्टार्टअप है वो विमेंस के बीच में काम करता है, महिलाओं के बीच में। ये एक अपने आप में बड़ी पहल है, बहुत अनोखी पहल है, क्योंकि महिलाएं अक्सर पिछड़ जाती हैं फाइनेंस के मामले में, लेकिन प्रबलीन ने बीड़ा उठाया है कि हम उनको आगे ले जाएंगे और लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक लगातार इस कोशिश में लगी रहती है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं अमृत वर्ष के लिए। नीलेश सर, आपकी नज़र से, आपके ज़रिए हम सबसे पहले यही समझना चाहेंगे कि ये जो अमृत वर्ष हम मना रहे हैं, इसमें जो समृद्धि की यात्रा हमने तय की है वो कैसी रही आपके नज़रिए से, वो हमें पहले आप सुनाइए, कहानी के तौर पे हम सुनना चाहेंगे। नीरज जी, अगर अमृत काल की यात्रा देखें तो 1947 में भारत एशिया में एक ऐसा देश था जिसकी रेलवे लाइंस सबसे ज्यादा थी एशिया में। वो शायद एक ही ऐसा देश था जहां पे आयरन एंड स्टील मिल थी और यहाँ पे ऑटोमोबाइल बनाने की भी फैक्ट्री थी। अंग्रेजों ने हमसे काफी पैसा ले लिया, शोषण किया हमारा, बट फिर भी हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर था। 1947 में हम जापान से आगे थे पर कैपिटा जीडीपी में। 1960 में साउथ कोरिया और हम बराबर थे पर कैपिटा जीडीपी में। 1980 में चाइना और हम बराबर थे पर कैपिटा जीडीपी में। आज जापान, साउथ कोरिया, चाइना हमसे बहुत आगे है पर कैपिटा जीडीपी में। समवेयर बिटवीन 1947 टू 1990 हमने जो रास्ता अपनाया वह स्लो ग्रोथ का था। 1991 से हमने लिबरलाइजेशन अटेम्प्ट किया, तब भारतीय इकोनॉमी तकरीबन $300 बिलियन की थी। आज हम $3.5 ट्रिलियन के आसपास पहुंच रहे हैं। तकरीबन 10 गुना बढ़ोतरी हुई है बिटवीन 1991 एंड 2023। ये जो ग्रोथ हुई है इकोनॉमी की पिछले कुछ सालों में, उसका बेनिफिट आपको स्टॉक मार्केट में दिख रहा है। जब $300 बिलियन की इकोनॉमी थी तो मोटा मोटा मार्केट कैप भी $300 बिलियन के आसपास था, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। आज $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है तो मोटा मोटा मार्केट कैप भी उसके आसपास है। सो क्लियरली
1991 से लेके 2022-2023 की जर्नी निवेशकों के लिए काफी सफलतम रही है। मुझे लगता है आने वाले 8-10 सालों में हमारी इकोनॉमी $3.5 ट्रिलियन से 6-6.5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। जी जितना पैसा हमने 1991 से 2022-23 तक बनाया है, उतना ही पैसा 2023 से 2030-31 तक बना पाएंगे। नाउ ऑब्वियसली जब आप 300 पे 3000 होते हैं तो 10 गुना रिटर्न है, 3000 पे 6000 होते हैं तो दुगना रिटर्न है। बट साइज वाइज देखे तो आने वाले 8-10 सालों में उतना ही पैसा बनेगा जितना हमने पिछले 30 सालों में देखा है। जी